टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 चलते हैं। इसके प्रश्नावली 8.2 के 2 नंबर तक के सवाल हो गए। 2 नंबर में पार्ट्स थे, वो पार्ट्स हल किए गए, ऑप्शनल थे, उनको हल किए गए। अब सवाल नंबर 2 के बाद सवाल नंबर 3 को देखना है। तो एक बार फिर बोलेंगे, अगर एक तरफ से पढ़ा जाए तो बात कुछ दूसरी होती है, इसलिए जिनके नहीं पढ़े तो सीरियल से पढ़ें। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन कंप्लीट है तो समझना बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो सवाल नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, पहले इनको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। जो आया है मैंने लिख लिया। तो उसने कहा यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। फिर यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या, उनको पढ़ लेते हैं। देखिए ऐसे करके दिया हुआ है 0 और इधर लिखा है a प्लस बी, यानी a का मान और b का मान जो भी बाद में देखेंगे 90। ये लिखा है a बड़ा होना चाहिए b से, यानी a का मान बड़ा होना चाहिए b से। a और b के मान पूछना है। तो किस तरह पूछ रहा है पहले वो समझेंगे। अगर a और b के मान निकाल लेते हैं, चलो मान लीजिए निकाल लिया, a का मान कुछ निकाल लिया और b का मान भी कुछ निकाल लिया, पर इस पर कंडीशन है, एक शर्त है कि a और b को अगर जोड़ दें, यानी दोनों मान अगर जोड़ देते हैं, ऐसे प्लस कर देते हैं, तो a प्लस b का मान 0 से तो बड़ा ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लगा है ना, 0 से बड़ा आना चाहिए। और 90 की या तो बराबर आई, दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ या तो 90 के बराबर आ जाए या फिर 90 से छोटा है, क्योंकि 90 बड़ा होना चाहिए। देखिए ऐसे है ना, इसका मतलब क्या, 90 बड़ा होना चाहिए। या तो 90 के बराबर आए दोनों का जोड़ a प्लस बी का, या फिर 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बस ये शर्त है। और इसमें से इन दोनों में कौन बड़ा आना चाहिए? a का मान बड़ा आना चाहिए, शर्त है। b का मान छोटा होना चाहिए। इधर को है ऐसे, तो a का मान बड़ा आएगा, b का मान छोटा। लेकिन हल करते हैं तब, हल करने में क्या है कि लाना ही होगा। तो जो दे क्या है पहले उसको लिखते हैं। लिखा है tan a प्लस b बराबर लिखा है √3। देखा होगा जो चार्ट बनवाए थे, टेबल बनवाए थे मान वाली, 0 का मान कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है, इस तरह वाली tan 90 कितना होता है, उनको वो वाली सबको याद हो गई होगी। तो ये लिखा √3। अगर यहाँ पे लिख दे tan 60 बराबर √3, उस चार्ट में मिलेगा tan 60 का मान क्या होता है, √3 उस चार्ट में मिलेगा। ये सब लर्न हो चुका है। तो √3 के बराबर देख लीजिए क्या दिया हुआ है। √3 के बराबर क्या होता है, tan 60। ये जो लिख के आया है, फिर से एक बार लिखते हैं, tan a प्लस b बराबर लिखा है √3। इधर अगर tan है तो tan को ही लेके चलना है, साइन कास कुछ नहीं। इधर tan है इसलिए tan वाला हमने निकाला है। तो √3 का जो मान है tan में 60 अंश का होता है, तो √3 के स्थान पर आ जाएगा tan 60 अंश। और आगे बढ़ेंगे तो tan से tan कट जाएगा ऐसे करके, क्योंकि ये भी गुणा में ये भी गुणा में, तो कट जाते हैं। a प्लस b ये लिखा हुआ है 60 अंश, इसको मानते हैं समीकरण ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुका है। दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है, tan a माइनस b बराबर आया है 1/√3। इधर क्या है tan, तो tan में ही देखो जा करके कि 1/√3 मान किसका होता है, तो इधर लिखे दे रहे हैं 1/√3 बराबर होता है tan 30, यानी tan 30 का मान चार्ट में देखेंगे जाकर के, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 के स्थान पर आ जाएगा tan 30। ये लिखा हुआ tan a माइनस b, यहाँ पर क्या करेंगे, tan से tan काट देंगे, फिर उसी तरह तो a माइनस b बराबर आ जाता है tan, तो कट चुका है, 30 बचेगा। तो ये बन जाता है समीकरण नंबर 2। पता है जब समीकरण 2 बनते हैं तो इनको हल कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विलोपन को ऐसे सब पढ़ के आए हैं। तो समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। लिखा हुआ है समीकरण 1 और 2 से इसमें चलते हैं। समीकरण 1 को नोट करते हैं, a प्लस b बराबर है 60 अंश। समीकरण 2 लेना है, तो 2 कितना है, a माइनस b बराबर 30 अंश। देखेंगे यहाँ पे b प्लस का है, b माइनस का है, तो जब चिन्ह विपरीत मिल जाए, उल्टा मिल जाए, तो उसको जोड़ने पर उसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर देखते हैं a और a, ये भी धन का ये भी धन का है, धन धन भी जोड़ते हैं, a और a मिलके हो जाएंगे 2a प्लस का b माइनस का b, प्लस माइनस कट जाता है, तो कट गया। ये बराबर जोड़ने पर है, तो जोड़े 60 30
90 लिखा है 2a बराबर 90, ऐसे करके 2a बराबर 90, a है ये 90, गुणा का 2, भाग में जाएगा, भाग देंगे तो 2 1 कम 2, काट देंगे इसको 45 बार है क्योंकि 45 गुना 90, a का मान देख रहे हैं 45 आ गया, a आ गया, b का निकालना है। तो जब समीकरण से कोई सवाल हल किए जाते हैं, जब एक मान आ जाए तो उस मान को किसी भी समीकरण में चाहे 1 चाहे 2 में रखा दीजिए, जो दूसरा बचा वो आ जाए। तो देख लेते जैसे हम रखा देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में a बराबर क्या लिखा हुआ है 45 रखने पर, किस समीकरण में रखना है 1 में, जरूरी है 2 में भी रख सकते तब भी सेम आंसर आने वाला है। तो समीकरण 1 में रखना है तो 1 उतार लेते हैं, a प्लस b बराबर 60 अंश, ये लिखा हुआ है a, तो a का मान कितना रखना है 45, तो a के स्थान पर आ जाता है 45 प्लस ये b बराबर लिखा हुआ है 60 अंश। b को देखिए ये लिखा है 60 प्लस का 45 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो b बराबर 60 में 45 घटाएंगे कितना आएगा 45 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। इस तरह देख रहे हैं कि a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। b के मान जो आए हैं इनको देखते हैं, कंडीशन जो आई थी शर्त आई उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसने कहा था a प्लस b को अगर जोड़ दें तो a को देखिए 45 प्लस b को जोड़ दें तो b है 15, जोड़ का कितना आएगा 60। अब इस 60 को देखिए जो 60 a और b का जोड़ है, ये 60 जीरो से बड़ा है कि नहीं बड़ा है खुद स्टूडेंट्स बताएंगे, और यही 60 90 के बराबर तो नहीं है, तो 90 से छोटा है, बराबर आना चाहिए था या छोटा आना चाहिए, तो बराबर अगर नहीं आ पाए तो छोटा आ गया 90 से, यानी जो a और b का जोड़ आया है जीरो से बड़ा है 90 से छोटा है, पूरा पालन कर रहा है नियम का या शर्त का। इस तरह से सवाल नंबर 3 के बाद सवाल नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन 60 में लिखे हैं, आया क्या है, इस पे कहे क्या रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं। अगर जानते हो तो कारण भी दीजिए, तो कारण दे के चलते हैं। पहला सवाल लिखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, ये जो कोष्ठक में लिखा है ना साइन a प्लस b, तो ये बराबर नहीं होता है, जो लिखा हुआ है ये बराबर नहीं होता है, इसलिए असत्य है। तो क्यों नहीं बराबर होता है तो देख लेते हैं। इसका अगर सत्य जानना है यानी कारण जानना है तो कारण लिखते हैं, साइन a प्लस b ये बराबर होता है साइन a कास b प्लस कास a साइन b। कारण दे दिया गया, कारण क्या है, ये वाला असत्य होने का कारण ये है कि ये इसके बराबर नहीं होता है, साइन a प्लस बी, साइन a धन साइन b के बराबर नहीं होता है। किसके बराबर होता है साइन a प्लस बी, साइन a कास b प्लस कास a साइन b के, इसलिए ये वाला सवाल जो है असत्य है। सत्य अगर जानना है तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद सवाल नंबर 2 को देखते हैं, लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि कैसे होती है चलो दिखाते हैं उधर। ये वाला चार्ट हर वीडियो में बनाया गया, इस पर नहीं बना हुआ है, लेकिन जितना बना है कम बना है, आधा बना है, जिसकी ज़रूरत यहाँ पर है उतना बना दिया गया है, पूरा समझ में आएगा। बाकी स्टूडेंट्स को क्या है कि याद हो गया होगा। अब ये लिखा है यहाँ पर थीटा, ये थीटा के मान है, ये वाले को देखिए सब थीटा के मान है। थीटा के मान में वृद्धि हो रही है कि नहीं देख लेते हैं पहले। 0 आया, 0 से बड़ा 30 आया, 30 बड़ा 45 से बड़ा 60 से बड़ा 90, यानी वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है। तो इसने कहा कि अगर थीटा में वृद्धि करें यानी 0 के बाद 30 करें 45 करें तो साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है कि नहीं। तो ये वाला सत्य है। कैसे सत्य देख लेते हैं। कारण कि साइन 0 का मान 0 होता है, 0 से बड़ा अगर 30 आया तो इधर 0 से बड़ा 1/2 आया, फिर इधर 30 से बड़ा 45 आया तो इधर 1/2 से बड़ा ये आया, फिर इस तरह करते करते देख सकते हैं केवल सारणी को कि मान जो है अगर थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रहे हैं। इसलिए ये वाला सत्य है। कारण अपने उसको लिख सकते हैं, पूरा दिखा देंगे साइन का मान इस तरह। नंबर 3 देखते हैं 2 के बाद। इस पे क्या लिखा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब कास थीटा पहले देखते हैं, थीटा का मान 0 लेते हैं तो 1 है, फिर और घटा और घटा और घटा, तो वृद्धि कहाँ हो रहा है, ये तो घट रहा है।
तो जब ये वाले में वृद्धि नहीं हो रही, घट रहा है सारणी को देखते हुए, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य। कारण इसी को पूरा उतार के दिखा सकते हैं इसके ठीक नीचे। सवाल नंबर चौथा क्या लिखा हो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कास थीटा है। तो इनको देख लीजिए, थीटा में थीटा को उठाइए और साइन को उठाइए, कास को उठाइए। सारणी पर चलते हैं। थीटा ले लिया गया 0 अंश, साइन का 0, साइन 0 का मान 0 है, कास 0 का मान 1 है, तो कहाँ बराबर है। फिर दूसरा देखें, अगर थीटा में 30 लेते हैं तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो कास 30 का मान √3/2। तो इस तरह देख रहे हैं कि बराबर नहीं आ रहे हैं, केवल एक को छोड़ करके। सभी को कह रहा है, सवाल हमारा जो आया है उसने कहा है सभी मानों पर, तो सभी मानों पर बराबर नहीं है, केवल एक पर बराबर होते हैं, 45 पर, सब पर नहीं होते हैं। इसलिए ये वाला सवाल भी क्या हो जाएगा, असत्य। कारण लिखेंगे, केवल एक मान पर दोनों के मान बराबर होते हैं, सब पर नहीं। और अंत में आखिरी सवाल है, a बराबर 0 लेते हैं। अगर a बराबर 0 रखा दें काट में, तो काट 0 बनता है। और काट 0 का मान देख लीजिए सारणी में, काट 0 का मान अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है। और ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, यानी सत्य कह रहा है, क्योंकि काट 0 का मान, अगर a बराबर, ये a बराबर यहाँ से 0 रखा देंगे तो काट 0 का मान क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा, परिभाषित आएगा, यानी परिभाषित नहीं है। इस तरह देखे गए कि एक्सरसाइज 8.2 के सारे सवाल हल हो गए हैं। ये अंतिम सवाल था। इसके बाद अब बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज 8.3 पर।